हेलो एंड वेलकम बैक। जैक 10th बोर्ड के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए खास 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो जैक से संबंध रखते हैं उनके लिए आज क्लाउज लेकर आया हूं। आप कम ही समय में क्लाउज के बारे में इतना कुछ जान पाएंगे कि परीक्षा में अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा क्लाउज। क्लाउज वाक्य का वह बड़ा भाग है जिसमें एक कर्ता और उसके अनुसार क्रिया होता है। यानी आप कह सकते हैं कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अगर आप इस वाक्य पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दो वाक्य हैं। आई सॉ ए मैन, आई सॉ ए मैन। आप इसे प्रिंसिपल क्लाउज मान सकते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज कहने का तात्पर्य है कि वाक्य का वह खंड जो स्वतंत्र अर्थ स्पष्ट करता है और इसकी निर्भरता किसी अन्य क्लाउज पर नहीं होती है। वहीं इसके साथ जो संबद्ध जो वाक्य है वह है हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो हु वाज ब्लाइंड जो है यह आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का तात्पर्य है कि वह क्लाउज यानी वाक्य का अंश जो प्रिंसिपल क्लाउज यानी मुख्य वाक्य पर अपनी अर्थ की निर्भरता के लिए निर्भर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में दो क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज जो स्वतंत्र अर्थ स्पष्ट कर रहा है और सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी अधीनस्थ वाक्य खंड जो अपना अर्थ की स्पष्टीकरण के लिए इस पर निर्भर है। तो ये आपका पीसी हुआ प्रिंसिपल क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज। इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इसमें भी एक सब्जेक्ट है और उसके अनुसार वर्ब है। यानी आप कह सकते हैं कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब। क्लाउज तीन प्रकार के होते हैं। बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्लाउज की। काइंड्स ऑफ क्लाउज तो यह दो प्रकार का होता है। एक हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। वहीं अगर आगे आप जिक्र करेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के तीन सब काइंड्स हो गए। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ये आपका ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत आता है। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो जैक 10th बोर्ड का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये मात्र परिचय था। अब आपको इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे हम उसका प्रैक्टिस करना आपको सिखाएंगे। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर जोर दे करके, यानी क्लाउज में जो प्रश्न आएंगे आप रिलेटिव प्रोनाउन का सहारा ले करके आप 3 अंक अर्जित कर सकते हैं और है बड़ा आसान। अब मैंने आपके लिए कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का यहां पर जिक्र किया हूं। आपको एक बात समझना होगा कि आप हु का अर्थ यहां समझ रहे होंगे कौन, लेकिन क्लाउज के अंतर्गत जब यह प्रयोग होगा तो इसका जो उच्चारण है वह ज से शुरू होता है, क से नहीं। तो यहां पर आपको समझना चाहिए जो, जिसने,
उसी तरह से व्हिच का भी आप जब उच्चारण करेंगे तो ज से ही शुरू होगा, जो। तो ये सिर्फ उच्चारण की बात थी। अब इसका प्रयोग कैसे करना है मैं वह आपको बताता हूं। हु का प्रयोग होगा जो के अर्थ में, लेकिन कैसे? व्यक्ति सूचक। व्यक्ति सूचक, अगर वाक्य में व्यक्ति की प्रधानता हो तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आपको जो के अर्थ में हु का प्रयोग करना होगा। वहीं अगर व्हिच का आप प्रयोग करना चाहें तो व्हिच का प्रयोग निर्जीव सेंस में करना होगा। वहीं अगर वेयर का जिक्र आप करें तो यहां इसका उच्चारण जहां होगा। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कहां होगा, लेकिन क्लाउज में जहां होगा, और इसका अर्थ जगह या व्याप्त स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। उसी तरह से किसी वाक्य में टाइम अगर इंडिकेट किया जाता है तो वेन का अर्थ जब हो जाएगा, और इसका तात्पर्य हुआ समय प्रदर्शित करने के लिए। ठीक उसी तरह से हाउ का आप प्रयोग करते हैं तो हाउ मीन्स होता है जैसे, और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तरीका बताने के लिए, मेथड के रूप में यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से वाई का प्रयोग हम लोग ज्यों के अर्थ में, जिस प्रकार के अर्थ में करते हैं, और इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि हम किसी वाक्य में कारण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप इस तरह से तमाम रिलेटिव प्रोनाउन का सहारा लेकर के क्लाउज में 3 अंक अर्जित कर सकते हैं। अब मैं कुछ इस रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि जैक 10th बोर्ड में आप कितना अच्छा कर पाएंगे सीखने के बाद। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला है आई नो, खाली स्थान ही लिव्स। दूसरा है टेल मी, खाली स्थान टुक माई बुक। तीसरा है आई एम श्योर, खाली स्थान बुक शी वांट्स। तो इन उपरोक्त एग्जाम्पल्स में इन 3 शब्द को आपका प्रयोग करना है, और इसका सार्थक अर्थ अगर स्पष्ट हो जाए तो कहा जाएगा कि आपने क्लाउज में रिलेटिव प्रोनाउन का बड़ी अच्छा से प्रयोग किया है। तो इसकी विवेचना करते हैं। मैं जानता हूं, दूसरा क्लाउज कहता है वह रहता है, तो वह रहता है यानी एड्रेस। तो एड्रेस क्या हुआ? तो वह जगह से तात्पर्य। तो मैं जानता हूं वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं जहां वह रहता है। नेक्स्ट, टेल मी, बताओ मुझे, टुक माई बुक, मेरा किताब लिया। तो किताब लेने वाला जो व्यक्ति है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वह सजीव होगा, यानी व्यक्ति सूचक शब्द यहां पर हम प्रयोग करेंगे ताकि अर्थ की स्पष्टता हो। तो यहां पर आना चाहिए हु। तो टेल मी हु टुक माई बुक, इसका अर्थ हुआ बताइए मुझे जिसने मेरा किताब लिया। नेक्स्ट, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, और दूसरे क्लाउज का अर्थ निकलता है बुक शी वांट्स, जो पुस्तक वह चाहती है। तो इसमें तात्पर्य है पुस्तक से, और पुस्तक आपका निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग। तो आपने पहले पढ़ा कि नॉन लिविंग के लिए यहां पर विच का प्रयोग करेंगे। तो आई एम श्योर विच बुक शी वांट्स। तो आप इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आप क्लाउज में 3 अंक अर्जित कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, और दूसरा क्लाउज कहता है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन खुल चुके थे। तो यहां पर समय बता रहा है, तो मैं स्टेशन पहुंचा कब, यानी जब ट्रेन खुल चुकी थी। तो
तो आप यहाँ पर टाइम इंडिकेट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूं। नेक्स्ट क्लाउज कहता है यू हैव फेल्ड, तुम फेल यानी असफल क्यों हुए। तो इसमें कारण छुपा हुआ है रीजन, तो रीजन के लिए वाई का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आई नो, मैं जानता हूं, जो तुम फेल हुए यानी असफल हुए, तो ये कारण बता रहा है। नेक्स्ट है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। और टू कुक यानी भोजन पकाना, तो भोजन पकाने की एक प्रक्रिया होती है जो तरीका के अंतर्गत आता है। तो आप मेथड को प्रदर्शित करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हाउ का प्रयोग कर लें। तो आई डोंट नो हाउ टू कुक, मैं नहीं जानता हूं जैसे भोजन बनाया जाता है जिस प्रकार से। तो आप इस तरह से क्लाउज को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपके लिए। अगर आपने इसे बना लिया तो आप समझ लेना कि क्लाउज आपका कंप्लीट हो गया और जैक 10th बोर्ड की आपकी तैयारी अच्छी हो गई है।